हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एकेडमिक्स विद राघव पर। आशा है आप सब लोग मस्त जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज टॉपिक है हमारा क्लास 12th का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिलिटी। इसके बारे में बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले जो बच्चों क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले यूज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, सबसे पहले हम उनको देखेंगे ताकि क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आए। देखिए तो बच्चों, देखिए बच्चों, हमें देखना है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या होता है बच्चों। देखिए तो बच्चों, आपको ये एक ग्राफ नजर आ रहा होगा। ये बच्चों एक्स एक्सिस होती है और ये एक्स डैश होती है बच्चों। ये वाई एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस है। ये बच्चों मेरे पास ग्राफ है और बच्चों इसके अंदर बना है एक ये कर्व। क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहां पर ये जो कर्व है, आप इस कर्व को देख रहे होगे बेटा। यहां से ये कर्व जो है लगातार बच्चों चला जा रहा है, मतलब ग्रोथ करता हुआ जा रहा है बच्चों। ये किसी भी पॉइंट पर ब्रेक्स नहीं है, ना इसने जंप किया है बच्चों, ना इसमें कोई होल है। तो ऐसा बच्चों कर्व जो लगातार बच्चों यहां से लगातार ग्रोथ कर रहा हो, कॉन्टिन्यूअस कहलाता है बच्चों। ठीक है। अब यहां पर बच्चों यहां से मेरे पास एक सेकंड ग्राफ है बच्चों। यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर इस ग्राफ के अंदर जो कर्व है बच्चों, यहां से पहले ये यहां पर बेटा ये कर्व पहले ऊपर गया बच्चों यहां से, फिर डाउन आया बच्चों, फिर ग्रो किया इसने, फिर बच्चों फिर डाउन आया, फिर ग्रो किया, फिर डाउन आया, उसके बाद बच्चों यहां पर ग्रो किया इसने। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, इस कर्व के अंदर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ऐसा जो बच्चों फंक्शन होता है बच्चों, वो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होता है। डिसकंटीन्यूअस होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है बेटा। और यहां से बच्चों ये जो कर्व है लगातार बच्चों ग्रो करता जा रहा है। किसी भी पॉइंट पर ना ब्रेक्स कर रहा है, ना जंप कर रहा है, ना इसके अंदर होल है। तो बच्चों ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो डेफिनेशन देखें बच्चा यहां से, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है बच्चों। इफ ग्राफ हैज नो ब्रेक्स, एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना ब्रेक हो बच्चों, ब्रेक्स हो, ना जंप्स हो और ना होल्स हो, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ठीक है बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब यहां पर आगे देखिए बेटा, सेकंड कंसेप्ट देखिए आप लोग। बच्चों मेरे पास बेटा, मेरे पास कोई फंक्शन है एक, फंक्शन ऑफ एक्स। ये फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, फंक्शन ऑफ एक्स। ये कोई मेरे पास रियल फंक्शन है। ठीक है बेटा? और यहां पर बच्चों पॉइंट दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू ए। यहां पर बच्चों क्या है, यहां पर फंक्शन भी बना है बेटा, और यहां पर जो दिया हुआ पॉइंट है वो भी बना है। यहां पर जो बेटा फंक्शन है वो भी क्या है बच्चों, यहां से फंक्शन भी बने, फंक्शन भी बना है जो बच्चों दिया हुआ पॉइंट है। जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर दिया हुआ जो पॉइंट है वो भी क्या है बेटा, यहां से वो भी वन है। क्लियर है इतनी बात? जब दिया हुआ फंक्शन भी बच्चों वन हो और यहाँ पर जो पॉइंट है वो भी बच्चों वन होता है, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। यहां से लिखेंगे बच्चों, यहां से लिमिट एक्स टेंस टू ए, फंक्शन एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। बच्चों एक्स टेंस टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है ए, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ से फंक्शन ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों लिमिट रखने के बाद में जो फंक्शन आया है बच्चों, वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू है बेटा। यहाँ से अब एक कंसेप्ट सीखिए बेटा आप लोग। आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है और मेरे पास बच्चों कोई पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप उस फंक्शन के अंदर उस पॉइंट को रखने के बाद में अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो बच्चों वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसा होता है बच्चों, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एनी प्रॉब्लम बेटा?
तो देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ भी है बच्चों, यहां से इफ फंक्शन ऑफ एक्स, मेरे पास कोई बच्चों रियल फंक्शन है और हमें पॉइंट दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए एफ ए, यहाँ पर जो बच्चों आया है वो कांस्टेंट वैल्यू आती है। अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो बच्चों फंक्शन जो होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर है बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास बच्चों फंक्शन भी वन होना चाहिए, पॉइंट भी वन है, जिस पॉइंट पर हमको डिफाइन करना है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ए की वैल्यू बच्चों, एक्स की वैल्यू बच्चों ए है तो यहाँ पर एफ ए हो गया। तो मेरे पास बच्चों ये जो आया, मेरे पास यहाँ पर जो आया बच्चों निकलने के बाद में, ये मेरे पास बच्चों कांस्टेंट वैल्यू आई, और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होती है बेटा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, देखिए नोट पॉइंट में कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। मेरे पास बच्चों कांस्टेंट फंक्शन जो होता है बेटा वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर है बेटा? एक सेकंड कंसेप्ट आप लोग देख लीजिए बच्चों, यहां से एवरी पोलोनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एक्स बिलोंग्स टू आर। बच्चों एवरी पोलोनोमियल फंक्शन जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है यदि एक्स बच्चों बिलोंग्स कर रहा हो रियल नंबर में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए आप लोग, देखिए यहां पर बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट है, समझिए बच्चों आप। अगर बच्चों यहां से आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स, और बच्चों वो दिया हुआ है आपको, वो भी रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है। ठीक है बेटा, आपको पॉइंट दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, आपको डिफाइन करना है। एक बात समझना बच्चों, यहां पर जो फंक्शन दिए हुए होंगे, फंक्शन जो दिया हुआ होगा बच्चों वो एक से ज्यादा दिया हुआ होगा। आपने पीछे पढ़ा है कि पीछे बच्चों जो फंक्शन है वो भी वन है, जो दिया हुआ पॉइंट है वो भी वन है। तो उसके लिए किस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन बच्चों ये सेकंड सेकंड कॉन्सेप्ट है, इसमें फंक्शन एक से ज्यादा होंगे, वन से ज्यादा होंगे, और बच्चों तो दिया हुई जो पॉइंट है वो भी वन से ज्यादा होंगे। तो इस केसेस में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास बच्चों फंक्शन भी वन से ज्यादा हो और जो पॉइंट हो बच्चों वो भी वन से ज्यादा हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों निकालेंगे हम यहाँ से आर एच एल। आर एच एल का मतलब होता है बच्चों राइट हैंड लिमिट। तो कैसे निकालेंगे, आर एच एल कैसा होता है बेटो, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू, किस पर चेक करना है बच्चों, पॉइंट है हमारे पास ए, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। आर एच एल के लिए जो फंक्शन जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉजिटिव होता है, और फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। अगर बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो बच्चों ये हो जाएगा एफ ए। क्लियर है बच्चों? यहाँ से ये तो हो गया बच्चों यहाँ से आर एच एल। अब आप निकालिए बच्चों यहाँ से एल एच एल निकालिए, यहाँ से बेटा एल एच एल कैसे निकालेंगे, यहाँ से एल एच एल, एल एच एल कैसे होता है, यहाँ से उसको बोलते हैं, ये होता है एल एच एल होता है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए, नेगेटिव होगा बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट पर, जो दिया हुआ पॉइंट है वो नेगेटिव होता है, और फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, और बच्चों यहां से x की वैल्यू रखेंगे यहाँ से a, तो ये हो जाएगा एफ ए। क्लियर है बेटा? यहाँ से ये रहेगा बच्चों मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या करेंगे, इस दिए हुए पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू और फाइंड करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, यहाँ से एफ ए, देखिए यहाँ पर समझिए आप थोड़ा सा, किस पर चेक कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से x पर चेक कर रहे हैं, यहाँ से फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू x की वैल्यू यहाँ से बच्चों 1 है, तो यहाँ पर ये एफ ए हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? अगर बच्चों यहाँ से राइट हैंड लिमिट और बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बच्चों इक्वल आ जाती है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, देखिए आप लोग, अगर बच्चों यहाँ से राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के, और आपको दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो जाए, तो बच्चों दिया हुआ जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है बच्चों, यहाँ से कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर है बच्चों? यहां से यही कंसेप्ट आपको समझा रखा है। यहां से बच्चों देखिए, मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन एक्स है, और यहां से बच्चों मुझको डिफाइन करना है, पॉइंट दिया हुआ है बच्चों यहां से x इक्वल्स टू 1। तो उसने क्या बोला बच्चों, यहां से यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के, और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल हो, तो बच्चों फंक्शन कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर है बेटा? आगे चलिए आप लोग देखिए बच्चों, यहां पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर बच्चों मेरे पास बच्चों we have function of x and function of gx are continuous। देखिए बच्चों, मेरे पास कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन है बच्चों यहां से फंक्शन ऑफ x, और दूसरा फंक्शन है बच्चों यहां से, सेकंड फंक्शन है बच्चों यहां से फंक्शन ऑफ मतलब gx। दो फंक्शन है मेरे पास, और बच्चों ये दोनों के दोनों जो है बच्चों कॉन्टिन्यूस हैं सी पॉइंट पर। ठीक है, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं पॉइंट सी पर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर हम इन देखिए इसकी कंडीशंस क्या क्या बनेंगी बच्चों यहां से, अगर हम बेटा इन दोनों फंक्शंस को का आपस में सम कर दें, यानी f प्लस जी कर दें, तो वो भी बच्चों कॉन्टिन्यूस होता है किस पर? पॉइंट सी पर। सेकंड फर्स्ट कंडीशन तो बेटा ये है। सेकंड केस क्या है बच्चों, अगर मैं दोनों फंक्शंस को माइनस कर दूं, तो भी बच्चों कॉन्टिन्यूस होता है पॉइंट सी पर। क्लियर है बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी देखिए बच्चों यहां से इसकी, अगर मैं इनकी आपस में बच्चों यहां से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी बच्चों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। फोर्थ कंडीशन क्या होगी बच्चों, अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं, तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा किस पर? पॉइंट सी पर। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर यही दिया हुआ है बच्चों, मेरे पास एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन हैं, और वो कॉन्टिन्यूस हैं सी पर। तो बच्चों अगर मैं उन दोनों का सम कर देता हूं, तो भी बच्चों कॉन्टिन्यूस होता है पॉइंट सी पर। अगर बच्चों उन दोनों का मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं बेटा, तो भी कॉन्टिन्यूस होता है पॉइंट सी पर। अगर मैं उन दोनों की बच्चों प्रोडक्ट कर दूं, तो भी कॉन्टिन्यूस होता है पॉइंट सी पर। बच्चों आपस में डिवाइड कर दूं यहां से फंक्शन मतलब एफ अपॉन जी इज कॉन्टिन्यूस, ये तो भी कॉन्टिन्यूस होगा बच्चों पॉइंट सी पर। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं, आगे देखिए आप लोग। तो बच्चों यहां से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप लोग देखिए थोड़ा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है बच्चों, सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, यहां पर आपको बच्चों यहां से फंक्शन भी वन दिया हुआ है, और जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों वो भी वन दिए हुए हैं। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था बच्चों, अगर फंक्शन भी वन हो, दिया हुआ फंक्शन भी वन हो बच्चों, और जिस पॉइंट पर हमें उसको दिखाना है कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो भी वन हो, तो मेरे पास बच्चों हम क्या करते थे, देखिए यहां पर लिखते थे बच्चों हम यहां से लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, और यहां से बच्चों x की वैल्यू रखने पर a। तो बच्चों कैसी वैल्यू आ रही थी बेटा, यहां पर ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी, कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी बेटा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी। और आपको पता है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो बेटा कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। क्लियर है बच्चों कंसेप्ट? तो देखिए समझते हैं बच्चों, हम यहां से क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको हम। देखो बच्चों, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू दी हुई है बच्चों, यहां से फंक्शन x इक्वल्स टू 5x-3। तो बच्चों हम चेक पहले किस पे करेंगे, यहां से 0 पॉइंट पर चेक करेंगे, यहां से दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करते हैं बच्चों पहले यहां से। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां से लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बेटा यहां से लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन क्या है बच्चों यहां से 5x-3 है। ठीक है बेटा,
यहाँ पर थोड़ा सोल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू रखिए यहाँ से 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0 माइनस के 3। बच्चों ये हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस के 3 इक्वल में आ जाएगा यहाँ से माइनस के 3। तो बच्चों कैसा है यहाँ से फंक्शन मेरे पास बच्चों यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आई, और आपको पता है ये कैसी वैल्यू है बच्चों, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आई बेटा। और आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू आने पर अगर फंक्शन के अंदर वैल्यू रखने पर अगर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है तो बच्चों फंक्शन कैसा होता है, लिखता हूं बच्चों यहाँ से इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। क्लियर है बेटा? आगे चलो, अब हम चेक करते हैं बेटा यहां से x इक्वल टू -3 पर। देखो बेटा यहां से x इक्वल टू एट x इक्वल टू -3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहां से लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू बच्चों यहां से -3 फंक्शन क्या है बच्चों, यहां से फंक्शन है 5x-3, लिखेंगे इसको यहां से 5x-3। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों यहाँ से 5 इंटू एक्स की वैल्यू है यहाँ से -3 और -3। तो 5 की मल्टीप्लाई -3 में यहाँ से -15 हो जाएगा, और बच्चों यहाँ से -3 -15 -3 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ से -18। तो बच्चों कैसी वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होती है। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ से इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू -3 पर। ठीक है बेटा, आगे चलिए। अब चेक करते हैं बच्चों यहां से -5 पर एट x इक्वल्स टू 5। रखो बच्चों यहां से लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन की वैल्यू बच्चों क्या है यहाँ से 5x-3 5x-3 वैल्यू रखिए बच्चों यहाँ से x की फंक्शन में। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ से -5 है, सॉरी 5 है, -3 5 5 जा 25 माइनस के 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों यहाँ से 22। कैसा फंक्शन आया बच्चों यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आई, और आपको पता है जब भी कांस्टेंट वैल्यू आती है तो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इट्स फंक्शन इज इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5 पर। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको बच्चों फंक्शन दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। फंक्शन देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देखो बेटा, फंक्शन x इक्वल्स टू 2x² -1। ठीक है बेटा, और किस पर चेक करना है यहाँ से हमें, एट x इक्वल्स टू 3 पर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखता हूं बच्चों यहाँ से एट x इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है इसको यहाँ से। ठीक है, तो करते हैं बच्चों यहाँ से। फंक्शन भी बन है बेटा, और दी हुई जो पॉइंट है वो भी बन है, उस पॉइंट जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है, तो हमको पता है कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू, पॉइंट क्या बच्चों 3 है, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन का वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से 2x² -1। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ से 3, 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, 9 माइनस के 1, 9 2 जा 18 बच्चों यहाँ से माइनस के 1 इक्वल में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बच्चों कैसी वैल्यू आई यहाँ से, कांस्टेंट वैल्यू आई बच्चों, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू है
कांस्टेंट वैल्यू है, और आपको पता है बच्चों कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो लिखेंगे बेटा यहां से इट्स फंक्शन इज continuous function, continuous function किस पॉइंट पर बच्चों यहां से एट x इक्वल्स टू क्या है बच्चों यहां से 3 पर। क्लियर है बेटा? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। देखिए आप लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड किया, उसमें आपको फंक्शंस दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है। उस पर हमको फाइंड करना था कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है बच्चों। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको फंक्शन दिया हुआ है लेकिन पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ से बच्चों, हमें दिखाना है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नहीं है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ से देखें सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका। फंक्शन x इक्वल्स टू x माइनस के 5। अब आप लोग एक चीज देखिए बच्चों, जो दिया हुआ फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, जो दिया हुआ फंक्शन है बच्चों वो पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? पोलिनोमियल फंक्शन। अरे क्या हो रहा है बच्चों? पोलिनोमियल फंक्शन है बेटा, दिया हुआ जो फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है बच्चों कॉन्टिन्यूस होता है x बिलोंग्स टू r। यदि x के प्रत्येक मान के लिए x की एवरी वैल्यू के लिए जो मेरे पास बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है बच्चों। कैसे? देखिए आप लोग, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर जो दिया हुआ फंक्शन है बेटा वो हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। और आपको पता है पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है बेटा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। देखिए लिखता हूं मैं यहां से बच्चों, इट्स फंक्शन इज continuous function at x belongs to r के लिए। समझो बात को बच्चों, यहां से जो बच्चों ये पोलिनोमियल जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा जब x बच्चों यहां से x जो है बिलोंग्स कर रहा हो रियल नंबर को। मतलब x की जो वैल्यू हो वो रियल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से समझना थोड़ा सा। मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 है। मैंने बोला बच्चों यहाँ से कि पोलिनोमियल फंक्शन है, और पोलिनोमियल फंक्शंस किसके लिए, यहाँ से जब x बिलोंग कर रहा हो बच्चों रियल नंबर को। रियल नंबर्स के लिए अब यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे बेटा। यहाँ से रियल नंबर सपोज कीजिए मैं यहाँ से चेक करूँ, यहाँ से एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर चेक करना है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से f1 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1 माइनस के 5 इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। ये वैल्यू कैसी है बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू आई नहीं आई। और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है बच्चों, प्रत्येक कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, या आप ये बात रख लीजिए आप याद कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x बिलोंग्स टू r। ठीक है बेटा, आगे चलिए आप लोग। फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, यहां पर सॉल्यूशन देखें इसका। देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस के 5, और यहां से बच्चों x इज नॉट इक्वल्स टू 5। ये फंक्शन दिया हुआ है। देखिए बच्चों, जो दिया हुआ फंक्शन है, जो दिया हुआ फंक्शन है बच्चों 5 को छोड़कर,
यहां से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। अगर यहाँ से बच्चों हम x की वैल्यू यहाँ पर 5 रख देते हैं, 1/5 माइनस के 5, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1/0, जो कि होता है बच्चों यहाँ से नॉट डिफाइन। क्या होता है बच्चों यहाँ से? नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ से, इस 5 के अलावा अगर हम कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो होगा बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन किस पर होगा बच्चों, यहाँ से एट एक्स माइनस के बच्चों 5 को छोड़कर बिलोंग्स टू आर के लिए। बात समझ में आई होगी? 5 को छोड़कर जितने भी रियल वैल्यू हैं उन सब पर ये जो दिया हुआ फंक्शन है बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है बेटा? आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट देखिए आप लोग। सॉल्यूशन देखें बच्चा इसका, यहां से सॉल्यूशन फंक्शन दिया हुआ है बेटा, यहां से फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन यहां से एक्स प्लस के 5, और x इज नॉट इक्वल है बच्चों यहां से -5 के। ठीक है, पहले की तरह ही है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर -5 पुट कर देता हूं तो बच्चों यहाँ अपॉन में 0 बन जाएगी, और अपॉन में 0 बनने पर फंक्शन नॉट डिफाइन होता है बच्चों। तो हमको इसको कैसे करेंगे, देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है बेटा यहाँ से a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके बच्चों फंक्शन को थोड़ा सोल्व करते हैं। पहले फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर रहेगा बच्चों, यहाँ से माइनस के 25 5 का स्क्वायर होता है बच्चों, और यहाँ से अपॉन में चल रहा है एक्स प्लस के 5। क्लियर है? इक्वल्स टू इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस के 5 हो जाएगा बच्चों, और एक्स माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और अपॉन में एक्स प्लस के 5 चल रहा, इससे ये कट जाएगा बच्चों यहां से, तो क्या बचेगा मेरे पास, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ गया बच्चों मेरे पास यहां से एक्स माइनस के 5 आ गया। क्लियर है बच्चों? यहां से क्लियर है बेटा? यहां से अब यहाँ पर बच्चों ये जो फंक्शन आया है आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये जो फंक्शन हमको प्राप्त हुआ है ये पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन, और आपको पता है बच्चों एवरी पोलिनोमियल फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो लिखेंगे यहां से इट्स फंक्शन इज continuous function, continuous function at x belongs to r के लिए। ठीक है बेटा, आगे चलो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्यूशन देखें बेटा इसका। देखो भाई, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस के 5। ठीक है बेटा, ये भी बच्चों मेरे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन इसके बाहर क्या लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है। एक बात आप ध्यान दे लेना बच्चों, यहाँ से अगर मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी है, अगर हम उसको मॉडुलस से बाहर लेते हैं तो बच्चों पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर है? तो देखिए अब आपको पता है बच्चों, यहाँ से जब ये दिया हुआ फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है,
कैसा फंक्शन है बच्चों, यहां से पोलिनोमियल फंक्शन है ये। पोलिनोमियल फंक्शन है बच्चों यहां से ये। और पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है बच्चों, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। डायरेक्ट लिखिए बच्चों यहां से, इट्स फंक्शन इज continuous function x बिलोंग्स टू r के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आगे चलिए बच्चों आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बे बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। प्रूव दैट द फंक्शन fx equals to x की पावर n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। कोई बात नहीं है बच्चों, यहां से मुझे यहाँ पर बच्चों फंक्शन दिया हुआ है और मुझे पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पर मुझे इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाते हैं बच्चों, सॉल्यूशन देखें बेटा इसका। सॉल्यूशन, फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन x इक्वल्स टू x की पावर n, x की पावर n है फंक्शन x इक्वल्स टू x की पावर n। किस पर चेक करना है बेटा, यहां से एट x इक्वल्स टू n पर मुझे चेक करना है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले यहां से जो दिया हुआ मुझे पॉइंट है, उस पॉइंट पर पहले फंक्शन की वैल्यू ही फाइंड कर लेता हूं। मैं लिखता हूं बच्चों यहां से एफ एक्स, यहां पर क्या दिया हुआ बच्चों, यहां से एफ एक्स है मेरे बच्चों, यहां से एक्स की पावर एन। मुझे एक्स की पावर एन ना बच्चों, यहां से क्या है बच्चों, यहां पर एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। एन पर चेक करता हूं बच्चों, जब एक्स की वैल्यू एन है तो क्या करेंगे, यहां से फंक्शन एक्स की वैल्यू एन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों एक्स के स्थान पर एन की पावर एन हो जाएगा। फंक्शन पर दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है एन की पावर एन है। ठीक है बच्चों, अब लिमिट की फॉर्म में यहां से लिमिट एक्स टेंस टू, पॉइंट क्या बच्चों मेरे पास एन है, और फंक्शन एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू एन। फंक्शन क्या बच्चों, यहां से एक्स की पावर एन है, वैल्यू रखिए यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू, यहां से एन की पावर एन हो जाएगा। अब आपने क्या देखा बच्चों, दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी वैल्यू एन की पावर एन है, और बच्चों लिमिट रखने पर ये भी वैल्यू बच्चों एन की पावर एन आ रही है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। तो बच्चों जो दिया हुआ फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। तो लिखेंगे बच्चों यहां से लिमिट 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 एक्स टेंस टू एन, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ एन इक्वल्स टू एन की पावर एन। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे यहां से, इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू, क्या है बच्चों, किस पॉइंट पर है, एन पर। आई होप बेटा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिए आप लोग, देखिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों अभी तक आपने, आपके पास फंक्शन भी बन दिया हुआ था और जो पॉइंट था वो भी बन दिया हुआ था, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या है, फंक्शन वन से ज्यादा है और पॉइंट भी यहाँ से मेरे पास वन से ज्यादा है। तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन लिख लेते हैं बेटा। फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ, जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल है वन के। 5 इफ
एक्स ग्रेटर है 1 से। इस पर चेक करना है बच्चों। इस फंक्शन को हमें जो पॉइंट दिए हुए हैं, हमें चेक करना है बच्चों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बेटा। तो पहले है हमारे पास बच्चों पॉइंट है, हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं यहां से बेटा। तो देखिए बेटा, एट x इक्वल टू 0 आपको बच्चों मैंने बताया था, अगर मेरे पास फंक्शन 1 से ज्यादा है, फंक्शन 1 से ज्यादा है, दिए हुए फंक्शन 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है और पॉइंट 1 से ज्यादा है, तो क्या करते हैं बच्चों, पहले हम RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उसके बाद जो दिया हुआ पॉइंट है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर बच्चों वो तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो फंक्शन, दिया हुआ जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो चेक करते हैं, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एट x इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं बच्चों। तो कैसी होती है बच्चों, यहां से लिमिट x टेंस टू पॉइंट क्या बच्चों मेरे पास 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव होता है बच्चों, यहां से फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, अब हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां से लिमिट x टेंस टू 0। अब आपको चेक करना है बच्चों यहां से ये जो फंक्शन है किस फंक्शन में लाई करेगा। देखिए यहां पर x की जो वैल्यू है बच्चों यहां से 0 से लेस देन है। अब यहां पर देखें बेटा, यहां पर x की जो वैल्यू है यहां से, यहां पर x की वैल्यू या तो इक्वल होगी 1 के या उससे लेस होगी। यहां पर बच्चों x की वैल्यू यदि ग्रेटर है 1 से तो फंक्शन होता है 5। तो बच्चों ये कौन से फंक्शन में लाई करेगा, यहां से ये बच्चों क्या है, x की वैल्यू लेस देन है 0 से, यहां पर x की वैल्यू या तो 1 होगी या उससे लेस देन होगी बच्चों, तो इसका मतलब ये इस वाले फंक्शन में लाई करेगा। तो ये रहा बच्चों, यहाँ पर ये फंक्शन x में लाई करेगा। अब यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू रखेंगे यहाँ से तो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट के लिए दिया फंक्शन, दी हुई सॉरी दिया हुआ पॉइंट पॉजिटिव होता है, फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 बेटा। अब देखिए यहां से 0 से ग्रेटर है, यहां पर देखिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर भी बच्चों x की जो वैल्यू है या तो वो एक्यूरेट 1 होगी या बच्चों उससे लेस लेस होगी। यहां पर ये 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव का मतलब यहां से 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी, 0.7 भी, इसका मतलब 1 से लेस लेस की वे फंक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो भी इस फंक्शन में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ से x। तो वैल्यू रखेंगे x की बच्चों, ये भी आ गई वैल्यू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बच्चों राइट हैंड लिमिट के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ पॉइंट है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो भी इक्वल आ जाता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा बच्चों। चेक करते हैं बच्चों यहाँ से f ऑफ 0 इक्वल्स टू, f0 किस में लाई करेगा बच्चों, यहीं पर लाई करेगा वो भी, कि यहाँ पर x की वैल्यू या तो लेस देन होगी या ग्रेटर, या तो लेस देन होगी या इक्वल होगी 1 के, तो वो भी बच्चों इसी फंक्शन में लाई करेगा यहाँ पर। ये भी जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो बच्चों यहाँ पर भी ये भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ गई यहाँ से बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट के, और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बच्चों 0 आ गई। इसका मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गए बच्चों, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लिखेंगे बच्चों इट्स function its function is continuous function, its function is continuous at किस पॉइंट पर है बच्चों, यहां से 0 पर। क्लियर बेटा। अब चेक करते हैं बच्चों 1 पर। देखिए एट x इक्वल्स टू 1 पर, इस पर चेक करते हैं। तो बच्चों यहां से पहले RHL राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं बच्चों, यहां से लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव आ जाता है बच्चों, यहां से राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1। देखिए
अब देखिए बच्चों ये 1 पॉजिटिव x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ग्रेटर है, तो ये किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों? यहाँ पर देखिए x की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल है 1 के, तो बच्चों इस फंक्शन में लाई करता है। यदि x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से तो इस फंक्शन में लाई करता है। यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब इस फंक्शन में लाई करेगा, तो फंक्शन क्या मेरे बच्चों यहाँ पर आएगा 5। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यहाँ पे 5 आ गई। अब निकालिए बेटा यहाँ से LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, लिखेंगे बच्चों यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1। अब यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है बेटा 1 से लेस है। अब वो किस फंक्शन में लाई करता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू या तो इक्वल है 1 के या लेस है 1 से, तो ये फंक्शन लाई करता है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा फंक्शन लाई करेगा? x आ जाएगा यहाँ पर। अब x की वैल्यू रखेंगे तो बच्चों 1 है। अब आपने क्या देखा यहाँ पर, जो राइट हैंड लिमिट है बच्चों, राइट हैंड लिमिट मेरे पास 5 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों मेरे पास 1 आई है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती है तो बच्चों दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड नहीं करते हैं और ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। आगे इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पॉइंट है बच्चों x इक्वल टू 1 पर। ठीक है बेटा। अब 2 पर चेक करते हैं बच्चों। यहां से देखिए बेटा, एट x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालिए बच्चों। यहां से पहले RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव होती है बच्चों, fx इक्वल्स टू लिमिट लिमिट x टेंस टू 2। अब यहां पर देखिए बच्चों किस फंक्शन में x की जो वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर है 2 से, तो इस फंक्शन में लाई करेगी, क्योंकि बच्चों x की वैल्यू ग्रेटर है 1 से, तो 5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? 5 आ जाएगा। अब निकालिए बच्चों यहाँ से LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या होगा बच्चों? यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2। देखो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू 2 से लेस है, तो यहाँ पर किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों? इस ऊपर वाले फंक्शन में तो लाई करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू यदि 1 है, यदि x की वैल्यू 1 के इक्वल है या उससे लेस है तो ये फंक्शन आता है। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, यानी 2 भी 1.6 1.7 1.8, मतलब 1 से ग्रेटर ग्रेटर रहेगी और 2 से कम कम की वैल्यू भी हमारी इस फंक्शन में लाई करेगी बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे इसको? यहाँ पर ये भी 5 हो जाएगा बेटा। तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ से राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? जो पॉइंट हमको दिया हुआ है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या पॉइंट दिया रखा है बच्चों? यहाँ से F2 पर चेक कर लेते हैं। तो F2 इक्वल्स टू 2 के लिए किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों? वो भी इसी फंक्शन में लाई, क्योंकि x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर है, तो वो भी इसी फंक्शन में लाई करेगा। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। अब आपने क्या देखा बच्चों? यहाँ पर देखिए बेटा, आपने देखा बच्चों यहाँ से कि आर एच एल इक्वल्स टू आ गया LHL के, और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी बच्चों इक्वल है, यानी 5 के इक्वल है। तो ये जो फंक्शन है बच्चों, ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इट्स फंक्शन इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन x इक्वल्स टू, किस पर चेक कर रहे हैं बच्चों? 2 पर। x इक्वल्स टू 2 पर। क्लियर है बेटा?
क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे बच्चों। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है और बच्चों दिया हुआ जो पॉइंट है हमें 2 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। तो करते हैं बच्चों चेक, यहां से सॉल्यूशन देखें इसका। देखो बच्चों यहां से एट x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना है। तो फंक्शन बच्चों 1 से ज्यादा है तो हमको RHL निकालना है, LHL निकालना है, और जो हमको पॉइंट दिया हुआ है उस पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि तीनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां से पहले निकालेंगे RHL। राइट हैंड लिमिट बच्चों यहां से लिमिट x टेंस टू 2 पर चेक कर रहे हैं बच्चों। राइट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। क्लियर है बेटा। इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 आ जाएगा बच्चों। अब चेक करते हैं कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर ग्रेटर है किस फंक्शन में लाई करती है बच्चों। यहां पर देखिए, यदि x की वैल्यू यदि x की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है 2 के, तो बच्चों ये वाला फंक्शन आता है। यदि x की वैल्यू ग्रेटर है 2 से तो ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर बच्चों x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 2 से, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है बच्चों ये वाला फंक्शन आएगा। यहाँ पर लिखिए इसको 2x माइनस के 3 आ गया बच्चों। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 3। 2 2 जा 4 माइनस के 3, 4 में से 3 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा मेरे पास, बच्चे यहाँ से 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से 4 माइनस के 3, 4 में से 3 जाएगा तो बच्चों 1 बचेगा। ठीक है, तो मेरे पास बच्चों RHL आ गया 1। अब हम निकालते हैं यहाँ से LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव रहेगा फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 रहेगा बच्चों यहाँ से फंक्शन x के लिए। x की जो वैल्यू है बच्चों वो लेस लेस है 2 से, तो किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों, यहाँ पर इस वाले में। क्योंकि x की वैल्यू यदि इक्वल हो 2 के और लेस देन हो इक्वल 2 से, तो बच्चों ये फंक्शन लाई करता है। तो इसको लिखेंगे बच्चों, फंक्शन आ जाएगा बेटा यहाँ से 2x प्लस के 3 आ जाएगा बेटा। तो x की वैल्यू लिखेंगे बच्चों यहाँ से 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस के 3 है, 2 2 जा 4 बेटा, यहाँ से 4 प्लस के 3 इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 7 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ से जो मेरे पास बच्चों राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों यहाँ से 7 है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो फंक्शन दिया हुआ जो फंक्शन है पॉइंट 2 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लिखता हूं बच्चों यहाँ से RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL। तो लिखेंगे बच्चों यहां से इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू किस पर बच्चों, यहां पर 2 पर, 2 पर बच्चों, किस पर, 2 पर, 2 पर। क्लियर है बच्चों, आगे चलो बेटा। यहां पर देखो बच्चों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, जो दिया हुआ फंक्शन है बच्चों, किस किस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एक तो बच्चों -3 पर चेक करना है। किस पर बच्चों, यहां से एक तो -3 पर चेक करना है बच्चों, यहां से -3 पर चेक करना है। एक बच्चों यहां से 3 2 बार आ रहा है तो इसका मतलब एक बार 3 पर चेक करना है। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, दिए हुए फंक्शन को पहले -3 पर चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों यहां से सॉल्यूशन देखें बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्या करेंगे बच्चों, -3 पर चेक कर लेते हैं पहले, यहां से एट x इक्वल्स टू -3 पर चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो निकालते हैं बच्चों यहां से पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 3 पर चेक करना है -3 पर, तो ये हो जाएगा -3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू बेटा यहां से लिमिट एक्स टेंस टू -3। अब चेक कीजिए यहां से x की जो वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर है -3 से। x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है -3 से। तो चेक करते हैं किस फंक्शन में करता है लाई बच्चों यहां पर। यदि बच्चों x की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल हो -3 के, तो बच्चों ये वाला फंक्शन लाई करता है। लेकिन बच्चों अगर x की वैल्यू ग्रेटर हो -3 से और लेस देन हो 3 से, तो इस फंक्शन में लाई करता है। तो बच्चों इस फंक्शन में लाई करेगा क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर है -3 से, तो इस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों यहाँ से ये। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ से -2x हो जाएगा। x की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों यहाँ से -2 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से -3, तो इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ से -6 आ जाएगी इसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट की। अब निकालते हैं बच्चों यहाँ से LHL निकाल लेते हैं, यहाँ से LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट लिमिट x टेंस टू -3। अब देखिए बच्चों चेक करते हैं यहां पर जो बच्चों x की वैल्यू है वो लेस देन है -3 से, और यहां पर x की वैल्यू है लेस देन -3 से। तो बच्चों इस फंक्शन में लाई करेगा, लिखेंगे बच्चों मॉडुलस ऑफ x और प्लस के 3। आप लोग एक बात ध्यान देना बच्चों यहां से, चलो पहले करते हैं इसको। यहां से इक्वल्स टू x की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, यहां पर हो जाएगा माइनस के मॉडुलस के अंदर -3 और प्लस बच्चों यहां से 3। आपको मैंने बताया है मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है मॉडुलस से बाहर होगी तो बच्चों पॉजिटिव हो जाएगी। तो जाएगा 3 और प्लस के 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहां से जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है बच्चों वो भी इक्वल है, ये बच्चों पॉजिटिव रहेगी बेटा। -2 और -3 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव 6 होती है। आगे चलिए बच्चों यहां से अब हम बच्चों निकालेंगे यहां से दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों यहां से f-3। जब x की वैल्यू एक्यूरेट 3 हो तो किस फंक्शन में लाई करता है बच्चों, इस फंक्शन में लाई करता है। देखिए x की वैल्यू या तो लेस देन हो -3 से या इक्वल हो 3 के, एक्यूरेट हो -3 के, तो इस फंक्शन में लाई करेगा। तो बच्चों ये फंक्शन रहेगा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x और प्लस 3। x की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों यहां से इक्वल्स टू x की वैल्यू बच्चों यहां से -3 मॉडुलस के अंदर प्लस के 3। तो बच्चों ये हो जाएगा मॉडुलस से बाहर निकलेगी वैल्यू, तो ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस के 3 इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा बच्चों आप लोगों ने, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 है, और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी 6 है। तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बच्चों फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। लिखेंगे बच्चों RHL इक्वल है LHL के और इक्वल है f-3 के, और वैल्यू आ रही है बच्चों 6। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये जो फंक्शन है पॉइंट x इक्वल टू -3 पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। लिखते हैं बच्चों यहां से इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3 पर। क्लियर है बेटा, आगे चलिए बेटा। अब चेक करते हैं बच्चों हम 3 पर चेक करते हैं। अब हम किस पर बच्चों 3 पर लिखता हूं बच्चों यहां से एट x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3। तो बच्चों यहां से रहेगा राइट हैंड लिमिट RHL, चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 रहेगा बच्चों यहां से। यहां पर ध्यान दीजिए किस फंक्शन में लाई करेगा, x की जो वैल्यू है बच्चों वो ग्रेटर है 3 से। यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर
एक्स की वैल्यू यहाँ से या तो लेस देन हो या इक्वल हो -3 के, तो इस फंक्शन में लाई करता है बच्चों। यहाँ पर x की वैल्यू या तो ग्रेटर है -3 से या लेस देन है 3 से, तो इस फंक्शन में लाई करता है बच्चों। लेकिन यदि x की वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 3 के, तो ये फंक्शन लाई करता है। यहाँ पर बच्चों राइट हैंड लिमिट पर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 3 से, इसका मतलब इस फंक्शन में लाई करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा ये फंक्शन आ जाएगा 6x+2। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? ये आ जाएगा 6x+2 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखो बच्चों यहाँ से इसकी 6 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है प्लस के 2, 6 3 जा 18 प्लस के 2 इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 20 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालो बच्चों यहाँ से आर एच एल, सॉरी एल एच एल फाइंड करेंगे बच्चों। यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? यहाँ से एल एच एल। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट पर बच्चों बताया मैंने यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3। एक्स की जो वैल्यू है बेटा वो एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है किससे? लेस है 3 से। तो बच्चों देखिए एक्स की वैल्यू जब 3 से लेस हो तो किस फंक्शन में लाई करता है बच्चों? यहाँ पर देखिए ये बच्चों इस फंक्शन में लाई करेगा बेटा। देखो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू या तो ग्रेटर है -3 से या लेस देन है 3 से, तो बच्चों इस फंक्शन में लाई करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये फंक्शन लाई करेगा। लिखेंगे बच्चों यहाँ से इसको हम, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से -2x आ जाएगी वैल्यू इसकी। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों यहाँ से -2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा यहाँ से -6 आ जाएगी। तो हमने बच्चों क्या देखा यहाँ से? राइट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो पॉइंट हमको दिया हुआ है इस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू एल एच एल। तो लिखेंगे इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। आगे चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी। देखो बच्चों सॉल्यूशन देखें बच्चों इस क्वेश्चन का। देखो किस पॉइंट पर चेक करना है बच्चों? हमको कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नहीं है, जीरो पर चेक करना है बच्चों। किस पर? जीरो पर। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ से एट एक्स इक्वल्स टू 0। पहले चेक करते हैं बच्चों यहाँ से राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होता है बच्चों? यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों? यहाँ से x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है 0, तो इस फंक्शन में तो लाई करेगा नहीं बच्चों। तो मेरे पास जो ये फंक्शन दिया हुआ है x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 0 ना होकर उससे ग्रेटर भी हो सकती है, उससे लेस भी हो सकती है। तो बच्चों दोनों केसों में इस फंक्शन में लाई करेगा। तो मैं लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन यहाँ से x इक्वल्स टू। आप एक कंसेप्ट और सीखिए बच्चों यहाँ से थोड़ा सा। अगर बच्चों इफ x ग्रेटर है 0 और मेरे पास मॉडुलस के अंदर कोई वैल्यू है, इफ x ग्रेटर है 0 से, तो x जो मॉडुलस x की जो वैल्यू है बच्चों वो पॉजिटिव x वैल्यू देता है। सेकंड केस में क्या होगा बच्चों? यहाँ से इफ x लेस देन है 0 से, तो मॉडुलस की जो वैल्यू होती है बच्चों नेगेटिव वैल्यू देता है, ये -x रहेगी। क्लियर है बेटा? इन्हीं कंसेप्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बच्चों x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 0 से, इसका मतलब मॉडुलस x जो है पॉजिटिव x देगा। लिखता हूं बच्चों यहाँ से इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 मॉडुलस x आ जाएगा बच्चों यहाँ पर अपॉन में x, इससे कट जाएगा तो 1 बार। इसकी मतलब इसका वैल्यू बच्चों यहाँ से 1 आ गई। ठीक है बेटा,
आगे चलिए, अब निकालिए यहां से LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए बेटा, वो क्या रहेगी, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। देखिए यहां पर x की वैल्यू 0 से लेस है, इसका मतलब ये भी इसी फंक्शन में लाई करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर भी हो सकती है, 0 से लेस भी हो सकती है। तो ग्रेटर भी और लेस दोनों के लिए यही फंक्शन लाई करेगा बच्चों। यहां पर लिखेंगे हम मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया है कंसेप्ट, अगर x लेस देन है 0 से, अगर मॉडुलस खोलता हूं तो नेगेटिव वैल्यू देता है बच्चों, तो लिखेंगे इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ पर बच्चों लेस देन है 0 से x की वैल्यू, तो यहाँ पर मॉडुलस की वैल्यू माइनस देगा और अपॉन x रहेगा बच्चों, इसे काटेंगे तो यहाँ से -1 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से -1 आ गई। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों यहाँ से -1 है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो बच्चों दिए हुए पॉइंट पर जो हमको पॉइंट दे रखा है, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि आर एच एल इज नॉट इक्वल्स टू LHL, इट्स फंक्शन इज नॉट, इट्स फंक्शन इज नॉट continuous function, its function is not continuous function, its function its function is not continuous x इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, आगे चलिए आप लोग। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका। देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन देखें बच्चों इसका। किस पॉइंट पर चेक करना है बच्चों, हमें इसको 0 पर ही चेक करना है। यहां से तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो क्या निकालेंगे बच्चों, पहले हम यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट के लिए जो दिया हुआ फंक्शन है पॉजिटिव रहता है, 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। 0 x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो कौन से फंक्शन में लाई करेगा बच्चों, इस फंक्शन में लाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू या तो ग्रेटर है या इक्वल है 0 के, तो -1 वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ पर फंक्शन आएगा -1, तो इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों, -1 आ जाएगा। अब निकालिए बच्चों यहाँ से LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कीजिए, यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों, x की वैल्यू जो है 0 से लेस है, तो बच्चों इसमें फंक्शन में लाई करेगा यहाँ से। तो हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ से फंक्शन रहेगा मेरे पास x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। अब आपको बच्चों पता है इफ x लेस देन है 0 से, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू होता है -x के। अभी पीछे बताया बच्चों आपको, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू, लिखता हूं बच्चों यहाँ से इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखता हूँ चलो, इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन, यहाँ पर बच्चों -x हो जाएगा, इससे कटेगा तो बच्चों माइनस वैल्यू आ जाएगी, -1 वैल्यू आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से -1 आ गई। अब यहाँ से RHL LHL के इक्वल है, तो इसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से F0 पर, F0 पर चेक कीजिए जब एग्जैक्ट 0 हो, यहाँ पर इस फंक्शन में लाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब एग्जैक्ट 0 है तो भी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पर आ गई -1। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट
इक्वल हो गई बच्चों यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट के, और दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या रही बच्चों यहाँ से इक्वल रही। तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, माइनस के 1। तो बच्चों क्या रहेगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 पर। क्लियर है बेटा? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये इस क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। आगे देखें बच्चों, सॉल्यूशन देखो बच्चों, यहां से सॉल्यूशन देखिए, किस पॉइंट पर चेक करना है बच्चों, यहां से हमें 1 पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एट यहां से x इक्वल्स टू 1 चेक कीजिए बच्चों। यहां से पहले क्या चेक करेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट पर चेक कर लेते हैं। RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू, क्या करेंगे बच्चों यहां से लिमिट x टेंस टू 1। अब देखिए किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों, x की जो वैल्यू है यहाँ से बच्चों 1 से ग्रेटर है, तो कहाँ पर लाई करेगी बच्चों, ये रही यहाँ पर। x की वैल्यू यदि 1 से ग्रेटर है तो इस फंक्शन में लाई करेगी, तो फंक्शन आ जाएगा बेटा मेरे पास x प्लस के 1। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू होता है 2 के। ठीक है बेटा, यहाँ पर निकालिए, यहाँ से LHL फाइंड कीजिए। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू, किस फंक्शन पर चेक कर रहे हैं बच्चों, 1 पर चेक कर रहे हैं। यहाँ से 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, x की वैल्यू लेस देन है 1 से, तो बच्चों यहाँ पर लाई करेगा। x की वैल्यू जब लेस है 1 से तो x फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस 1 बच्चों, x स्क्वायर प्लस के 1 होगा बेटा। तो x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ से बच्चे 1, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 रहेगा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब बच्चों यहाँ से राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो दिए हुए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और फाइंड करते हैं बच्चों। यहाँ से f1 और निकाल लेते हैं। यहाँ से f1 इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो तो किस फंक्शन में लाई करेगा बच्चों, ये रही। x की वैल्यू जब एग्जैक्ट 1 हो या ग्रेटर हो 1 से तो ये फंक्शन लाई करता है, तो इस फंक्शन में लाई करेगा, क्योंकि x की वैल्यू इक्वल है एग्जैक्ट है 1 के, तो बच्चों इस फंक्शन में लाई करेगा। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से x प्लस के 1। तो वैल्यू रखिए, x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 प्लस के 1, ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ से राइट हैंड लिमिट RHL इक्वल्स टू आया लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इक्वल रही बच्चों दिए हुए फंक्शन के, इक्वल में यहाँ से 2, तीनों एक दूसरे के इक्वल आए हैं बच्चों यहाँ से, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इट्स फंक्शन इज continuous function, its function is continuous at x equals to, किस पर है बच्चों, यहाँ से 1 पर। आज की क्लास बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कराएंगे। आशा है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।